हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आज जुलाई महीने की 14 तारीख है और दिन रविवार है। और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियोज़ में आप सभी को बताया है कि गुप्त नवरात्रि चल रहे, तो उस गुप्त नवरात्रि में आज दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाएगा आज का जो दिन और तिथि है। इसी के ही साथ हम बात करते हैं कि 14 जुलाई को क्या क्या खास हुआ था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज जो दिन है वो वर्ष का कौन सा दिन है। 14 जुलाई वर्ष का वैसे तो 195वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष लीप ईयर पड़ा था, यानी फरवरी 29 दिन की थी। तो उस हिसाब से आज जो है वो ईयर का वर्ष का 196वां दिन है। यानी हम सभी वर्ष 2024 के 196 दिन खत्म कर चुके हैं और वर्ष में अभी 170 दिन और बचे हैं। तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि आज यानी 14 जुलाई को क्या क्या खास हुआ था। सबसे पहले हम एक सरसरी निगाह डालते हैं 14 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो वर्ष 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्राउन संशोधन के अंतर्गत हथियार भेजने प्रारंभ किए थे। वर्ष 1999 में आज के ही दिन मेक्री मोरिटा पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2003 में आज के ही दिन यानी 14 जुलाई वर्ष 2003 में रूस की येलेना इसिबियावोवा ने महिला पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी 14 जुलाई वर्ष 2007 में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री सलम फयाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2008 में नेपाल की कार्यकारी संसद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। वेनेजुएला की डायना मेंडोजा ने विश्व यूनिवर्स का खिताब जीता था और विश्व की सबसे बुजुर्ग इंटरनेट ब्लॉगर के रूप में चर्चित ऑस्ट्रेलियाई महिला का निधन हुआ था। तो वर्ष 2008 में आज के दिन 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। सबसे पहली, नेपाल की कार्यकारी संसद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। और दूसरी घटना ये थी कि वेनेजुएला की डायना मेंडोजा ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और तीसरी घटना ये थी कि विश्व की सबसे बुजुर्ग इंटरनेट ब्लॉगर के रूप में चर्चित ऑस्ट्रेलियाई महिला का निधन हुआ था। इसी के ही साथ हम बात करते हैं 14 जुलाई को जन्मे व्यक्तियों की, यानी आज के दिन 14 जुलाई को किस किस का जन्म हुआ था। तो वर्ष 1929 में कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1920 में आज के दिन शंकरराव चव्हाण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1971 में अनिल फिरोजिया उज्जैन से भाजपा के लोकसभा सांसद रहे, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1902 में चंद्रभानु गुप्ता प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1909 में ईएमएस नमदूद्री पद प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1909 में देशबंधु गुप्त प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार यानी कि रिपोर्टर रहे, उनका जन्म हुआ था। 1856 में गोपाल गणेश आगरकर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर, इनका जन्म हुआ था। और वर्ष 1942 में के कालीमुत्तु 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे, इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी 14 जुलाई को जन्मे अलग अलग वर्ष में जन्मे लोगों के जन्मदिन की जानकारी। और हम बात करते हैं कि आज के दिन डेथ किसकी किसकी हुई थी, यानी निधन किसका किसका हुआ था। तो वर्ष 2008 में वाईवी चंद्रचूड़ भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे, उनकी डेथ हुई थी 14 जुलाई को। वर्ष 2003 में लीला चिटनिस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री रही हैं, उनका मृत्यु हुआ था, उनका देहावसान हुआ था। वर्ष 1982 में रमन विश्वनाथन जाने माने भारतीय चिकित्सा विज्ञानी थे, उनकी डेथ हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। वर्ष 1975 में मदन मोहन हिंदी फिल्मों के
एक प्रसिद्ध 1950, 1960 और 1970 के दशक के बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक की मृत्यु हुई थी। और अगर हम बात करें कि और किसकी मृत्यु हुई थी, तो आज के ही दिन 1896 में राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनकी भी आज के दिन ही डेथ हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे सारे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियोस के साथ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।